हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बुक का नाम है शेक्सपियर एंड द पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन। इसके ऑथर हैं एनिया लूमा एंड मार्टिन ऑर्किन। आपको पेपर है शेक्सपियर और यूनिट नंबर है 1। इस बुक के कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे, इस बुक का क्या कंटेंट है। ओके। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन होता क्या है, ये भी हमारा टॉपिक है, इसका मीनिंग क्या है। शेक्सपियर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि शेक्सपियर ने जो वर्क्स लिखे हैं वहां पे ये पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन कहाँ पे अलग अलग उनके वर्क्स में ये चीज मेंशन हुई है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, नई चीज सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, पब्लिशिंग डेट क्या है। तो शेक्सपियर एंड द पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन ये बुक पब्लिश हुई थी 1989 में। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये वाला पेज ना एज इट इज लिखना इस क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट पेज पे आंसर बुक में। इसके एडिटर्स कौन कौन है? एनिया लूमा और मार्टिन ऑर्किन, ये इसके एडिटर्स हैं। याद रखना, इन्होंने इन्होंने उसमें वो इस बुक में कई सारे आर्टिकल हैं, तो इन्होंने आर्टिकल नहीं लिखे हैं, इन्होंने एडिट किया है। ओके। ये बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर स्टडीज से एसोसिएटेड है। कंटेंट क्या है बुक इस चीज के बारे में? द बुक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज कंट्रीब्यूटेड बाय वेरियस स्कॉलर्स। अलग अलग स्कॉलर्स ने कई सारे ऐसे लिखे हैं, वो सारे इस बुक में डाले गए हैं। इस बुक का मेन पर्पस क्या है? इट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन शेक्सपियर्स वर्क्स एंड द पोस्ट कॉलोनियलिज्म, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, पावर एंड आइडेंटिटी। तो अभी समझो, आपको कॉलोनियलिज्म पता है क्या है? ठीक है, हमने लास्ट मेरे ख्याल से सेमेस्टर में कोई टॉपिक किया था, फिर से बता दूं। तो जैसे इंडिया को हम क्या कहते हैं कि इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। ओके। इसके पहले इंडिया को, जिससे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि इंडिया को गुलाम बना के रखा गया था, उस एकेडमिक लैंग्वेज में कहा जाता है कि इंडिया को कॉलोनाइज्ड किया गया था। ओके, उसे कॉलोनाइज्ड कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि इंडिया को गुलाम बनाया गया, उसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन या कॉलोनाइज्ड किया गया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था कि नहीं? इंग्लैंड, जिसे हम कहते हैं, इंग्लैंड ने हमें कॉलोनाइज्ड किया था। 47 के बाद हम आजाद हो गए, हमें फ्रीडम मिल गई, तो उसे क्या कहा जाता है? वो वाला पीरियड हमारा अभी कौन सा है? उसे कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। ठीक है। तो यानी कि अलग अलग देशों में जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, ओके, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखा गया, यानी कि आजादी के बाद का लिटरेचर लिखा गया। अलग अलग देश जब भी आजाद हुए, आजादी के बाद का जो लिटरेचर लिखा गया, या फिर जब वो गुलाम थे तब भी तो वो आजादी की बातें करते ही होंगे ना। तो उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा गया, उसका शेक्सपियर के साथ क्या रिलेशन है? एक चीज। दूसरी चीज, शेक्सपियर के वर्क्स में हमें कॉलोनाइजेशन के बारे में कोई जिक्र मिलता है, पोस्ट कॉलोनलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र मिलता है। ये सारी चीजों के बारे में ही ये बुक डिस्कस करती है कि शेक्सपियर ने जो भी बुक्स लिखी उसमें कॉलोनाइजेशन, डी कॉलोनाइजेशन के बारे में कुछ था क्या? उनके किसी बुक का, किसी आप कह लो प्ले का या किसी नॉवेल का कोई कैरेक्टर ऐसा है जो पोस्ट कॉलोनाइजेशन की बात करता है या कॉलोनलिज्म का उसके ऊपर इम्पैक्ट है, तो उसे स्टडी करते हैं। उनकी जो उनकी जो बुक्स हैं, उनमें सेटिंग होती है ना हर एक बुक की। तो उसमें जो सेटिंग है, बैकग्राउंड है, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है? कॉलोनाइजेशन पीरियड की बात हो रही है, पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड की बात हो रही है, इंपीरियलिज्म की बात हो रही है। तो वो सारी चीजें इस बुक में स्टडी की गई है। मेरे ख्याल से आप बेसिक समझ गए अच्छे से। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। Shakespeare and post-colonial question refers to the complex relationship between William Shakespeare's literature and the broader post-colonial discourse। जो पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स है, यानी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, या पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में जो भी चीजें लिखी गई हैं, उसका शेक्सपियर के लिटरेचर के साथ क्या रिलेशन है? क्या शेक्सपियर ने ऐसी बातें लिखी, नहीं लिखी, वो चीजें। ये टॉपिक बात करता है शेक्सपियर के वर्क कि इसका क्या इन्फ्लुएंस था, या ये इन्फ्लुएंस हुआ कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल एरा से। दूसरी चीज ये है कि शेक्सपियर का लिटरेचर है जो, वो क्या पोस्ट कॉलोनियलिज्म या कॉलोनियलिज्म एरा या उस टाइम की मूवमेंट से क्या ये एसोसिएटेड था, क्या ये इन्फ्लुएंस हुआ, उस चीज की स्टडी इसमें की जाती है।
तो द कॉलोनियल क्वेश्चन क्या है, अभी तक आप काफी कुछ इसके बारे में समझ ही चुके होंगे, फिर से बता दूं। जब पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन क्या है, इज अ ब्रॉड एंड मल्टीफेसेटेड इंक्वायरी दैट एड्रेसेस द लेगेसी, कॉन्सिक्वेंसेस एंड चैलेंजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब आपको कॉलोनाइज किया गया था तो उसके बाद उसकी क्या लेगेसी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसके बारे में स्टडी करो। जैसे कि आप देखो, आज भी हमारे इंडिया में इंग्लिश को ही सबसे अच्छी लैंग्वेज, पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज माना जाता है। जो इंसान यहाँ पे फेयर है, वाइट कॉम्प्लेक्शन का है, गोरा है, उसे ज्यादा सुंदर माना जाता है। तो चाहे ब्यूटी का पैरामीटर फेयर है ना, फेयर कलर की नहीं, एजुकेशन का पैरामीटर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये चीजें क्यों बन गई। फैशन का पैरामीटर क्या है, वेस्टर्न क्लोथ्स, कि आपने वेस्टर्न क्लोथ पहने हैं तो आप ज्यादा फैशनेबल हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो तो पढ़े लिखे हो, आप गोरे हो तो आप ज्यादा सुंदर हो, तो ये चीज मानी जाती है ना। ये पोस्ट कॉलोनियल लेगेसी है, क्योंकि जो भी कॉलोनाइजर थे उन्होंने ये हमारे दिमाग में भरा कि हम गोरे हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, उसी को पैरामीटर बनाओ अच्छे बुरे का। जो हमने किया वो अच्छा है, जो आपका है वो बुरा है। ये लेगेसी है, इसी को स्टडी करता है पोस्ट कॉलोनियल क्वेश्चन। ओके, it encompasses questions related to power dynamics, cultural identity, representation and enduring impact of post colonial rule। हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या है, हमारे कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। तो अभी मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। देखो, अभी हमें बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करनी है कि इसका बुक का फोकस क्या है, क्या नहीं है, सारी चीजें बहुत डिटेल में, बहुत सारी चीजें अभी पड़ी हैं। पूरा वीडियो देखना अमन पाठशाला ऐप के ऊपर, या फिर वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा।